जैसे ही फ्री फायर भारत में वापस आया, प्रकाशक गरेना ने मोबाइल ई स्पोर्ट्स पर बड़ा दांव लगाया। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी सिंगापुर स्थित सी लिमिटेड एक बिल्कुल नई पहचान और भारत केंद्रित सुविधाओं के साथ एक लोकप्रिय बैटल रॉयल मोबाइल गेम फ्री फायर को फिर से लॉन्च कर रही है। गरेना के वरिष्ठ प्रबंधक और गेम निर्माता वैभव दास मुंदड़ा ने कहा, ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होने वाला है और उपयोगकर्ताओं के साथ फिर से जुड़ने में बहुत अधिक प्रयास शामिल होंगे, लेकिन ध्यान अभी भी उनके साथ सही तरीके से जुड़ने पर होगा। ये बताता है कि पिछले साल भारत द्वारा गेम को ब्लॉक किए जाने के बाद फ्री फायर के उपयोगकर्ताओं के साथ दोबारा जुड़ना आसान काम नहीं होगा। हालांकि मुंदड़ा खेल के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। उनका कहना है कि भारत में अभी भी उनका एक बड़ा वफादार प्रशंसक आधार है। दक्षिण पूर्व एशिया की सिंगापुर स्थित सी लिमिटेड सबसे बड़ी टेक कंपनी फ्री को दोबारा लॉन्च कर रही है। फायर एक लोकप्रिय बैटल रॉयल मोबाइल गेम है, बिल्कुल नई पहचान और भारत के साथ केंद्रित विशेषताएं। इसमें भारतीयों को शामिल किया गया है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के रूप में फ्री फायर इंडिया का चेहरा वह भी फीचर करेंगे। खेल में एक खेलने योग्य पात्र के रूप में थाला मुंदड़ा बताते हैं, पिछले साल भर में हमने अधिकारियों के साथ लगातार जुड़ने का प्रयास किया। भारत में फ्री फायर के पुनः लॉन्च के मौके पर हालांकि उन्होंने इस बात का सटीक विवरण साझा नहीं किया कि भारत सरकार ने दक्षिण एशियाई देश में फ्री फायर को फिर से शुरू करने की मंजूरी देने के लिए कंपनी से क्या बदलाव करने के लिए कहा था। मुंदड़ा ने उल्लेख किया कि संशोधित संस्करण स्थानीय कानूनों और नियमों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। दिमाग अपने नए अवतार में फ्री फायर इंडिया देश के लिए विशेष होगा। फ्री फायर को विकसित और प्रकाशित करने वाली कंपनी गरेना ने योटा के साथ साझेदारी की है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्थानीय क्लाउड होस्टिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और कहती है कि अधिकांश सर्वर योटा के पास है, लेकिन सिंगापुर में सामान्य गरेना सर्वरों की संख्या कम है। फ्री फायर एक व्यापक प्रशंसक आधार वाला एक व्यापक रूप से लोकप्रिय मोबाइल गेम था, लेकिन अप्रत्याशित सरकारी कार्रवाइयों के कारण इसे भारत के iOS और गूगल प्ले स्टोर से बाहर कर दिया गया। सेंसर टॉवर के आंकड़ों के अनुसार मोबाइल उपकरणों पर 218 मिलियन डाउनलोड के साथ गरेना फ्री फायर 2021 में ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला गेम था। फ्री फायर उन 54 ऐप्स में से एक था जो ज्यादातर चीनी मूल के थे, जिन्हें भारत सरकार ने पिछले साल फरवरी के मध्य में सुरक्षा चिंताओं के कारण प्रतिबंधित कर दिया था, जब लंबे समय तक सीमा विवाद के बाद बीजिंग और नई दिल्ली के बीच तनाव बढ़ गया था। इससे पहले पबजी मोबाइल का भी यही हश्र हुआ था, जब भारत सरकार ने गेम को भारत में ब्लॉक करने का आदेश दिया था। बाद में दक्षिण कोरियाई डेवलपर क्राफ्टन ने देश में एक और बैटल रॉयल गेम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पेश किया, जिसे BGMI के नाम से जाना जाता है। मुंदड़ा का कहना है कि कंपनी ने फ्री फायर में कई बदलाव किए हैं और कई फीचर्स और कंटेंट जोड़े हैं जो भारतीय यूजर्स को पसंद आएंगे। एड ऑन की सूची में माता पिता की निगरानी, गेम प्ले की सीमाएं और ब्रेक लेने के अनुस्मारक को सक्षम करने के लिए एक सत्यापन प्रणाली भी शामिल है। फ्री फायर इंडिया 5 सितंबर से भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। ई स्पोर्ट्स पर रहेगा मुख्य फोकस, लेकिन गरेना सिर्फ भारत में फ्री फायर को फिर से लॉन्च करने पर विचार नहीं कर रहा है। मुंदड़ा का कहना है कि दीर्घकालिक लक्ष्य दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में लाइव प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास में मोबाइल ई स्पोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना है। मुंदड़ा कहते हैं, ई स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं, खासकर भारत जैसे देश में, जहां मुझे लगता है कि बाजार अभी भी थोड़ा कमजोर है। हमें उम्मीद है कि हम न केवल राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई स्पोर्ट्स को सही तरीके से बढ़ावा देने में सक्षम होंगे, बल्कि कॉलेज परिसरों में भी जाएंगे और भारत में ई स्पोर्ट्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेंगे। करे प्रतिस्पर्धी वीडियो गेम खेलना, जिसे आमतौर पर ई स्पोर्ट्स के रूप में जाना जाता है, हाल के वर्षों में लोकप्रियता में विस्फोट हुआ है।
ट्विच और यूट्यूब जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं के आगमन के लिए धन्यवाद, जो खिलाड़ियों के वीडियो गेम को हजारों दर्शकों तक प्रसारित करने में सक्षम हैं। प्रतियोगिताएं अक्सर बड़े स्थानों जैसे कि अखाड़े में आयोजित की जाती हैं, जहां दर्शक पेशेवर खिलाड़ियों को वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए देखते हैं। खिलाड़ियों और टूर्नामेंटों को गरीना जैसे प्रमुख प्रकाशकों द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है और लड़ाइयों को अक्सर कमेंट्री के साथ ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया जाता है। सबसे बुनियादी अर्थ में ई स्पोर्ट्स लीग लोगों को फ्री फायर जैसे प्रतिस्पर्धी गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मार्केटिंग टूल के रूप में कार्य करता है। पारंपरिक खेलों की तरह ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी ब्रांडिंग, विज्ञापन और मीडिया सौदों से लाखों में पैसा कमाते हैं। हालांकि सभी गेम स्पोर्ट्स के लिए नहीं बने हैं। उदाहरण के लिए ई स्पोर्ट्स में लीग ऑफ लेजेंड्स की स्थिति फुटबॉल जितनी ऊंची है। इसी तरह गरीना का फ्री फायर एक बैटल रॉयल मोबाइल गेम है जिसे मल्टीप्लेयर वातावरण में खेला जा सकता है और इसमें प्रतिस्पर्धी मैच प्रकारों की एक श्रृंखला शामिल है। ऐसे गेम के प्रशंसक यूट्यूब जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं के माध्यम से या लाइव इवेंट में भाग लेकर घंटों प्रतिस्पर्धा देखना चाहते हैं। दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में इस ई स्पोर्ट्स सामग्री को देखना और उस तरह से इसका उपभोग करना पसंद करता है। फिर एक ऐसा वर्ग है जो भी खेलता है। मुझे लगता है कि यह परस्पर अनन्य नहीं है। लोग दोनों करते हैं, उन्होंने कहा। ये पूछे जाने पर कि क्या ई स्पोर्ट्स को युवा उपयोगकर्ताओं के बीच मनोरंजन के एक रूप के रूप में देखा जाता है। भारत में स्मार्टफोन की बड़ी पहुंच और किफ़ायती मोबाइल डेटा के कारण ई स्पोर्ट्स ज़्यादातर मोबाइल है। यहीं पर प्रकाशक और गेम डेवलपर गरीना आते हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में मोबाइल ई स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करते हैं। जब इसने 2021 में सिंगापुर में फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का आयोजन किया तो इस आयोजन में $2 मिलियन अमेरिकी का पुरस्कार पूल शामिल था। इससे पता चलता है कि ई स्पोर्ट्स इवेंट किस पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं। भारत की ई स्पोर्ट्स बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए गरीना ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। गेम प्रकाशक की योजना दिसंबर महीने में यूपी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की मेजबानी करने की है। योजना जल्द ही फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप FFIC और विजेताओं को नवंबर में थाईलैंड में फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज आयोजित करने की भी है।